कैंसर का हॉट स्पॉट बना जिले का फलेंडी गांव। एक साल में 2 दर्जन से ज्यादा मौतें। गांव में दहशत का माहौल। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बड़ी चिंता। ग्रामीण बोले पानी और मिट्टी की जांच कराई जाए। पानी का सैंपल लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश। एक ही परिवार के 4 सगे भाइयों को कैंसर ने ली जान। पति पत्नी को भी ले गया कैंसर। एक ही परिवार के 2 सगे भाई भी कैंसर की वजह से दुनिया को कह गए हैं अलविदा। आपको बता दें कि एक घर से कई कई मौत। नूंह जिले के पुनहना उपमंडल के फलेडी गांव में सद्दीक एवं शब्बीर पुत्रान नसीर खान दोनों सगे भाई कैंसर की वजह से अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसके अलावा सुल्तान पुत्र इसाक एवं उनकी पत्नी अख्तरी अब इस दुनिया में नहीं हैं। सबसे खास बात तो यह है कि एक ही परिवार के 4 सगे भाई लियाकत, हनीफ, कयूम, अयूब, पुत्रान, जोरे खां अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। कैसे कैंसर के बारे में उनके पता लगता है, क्या कहेंगे इसके लिए? सर मैं अब्दुल कादिर फलेंडी गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में जो कैंसर की बीमारियां चल रही हैं वहाँ में ज़्यादातर नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेडीज़ भी हैं। तो इस कंडीशन से हमारे गांव के कैंसर में बहुत ज़्यादा बीमार लोग हैं और इन्हीं 2 साल के भीतर भीतर 20 से 25 आदमी गुजर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। तो कहाँ-कहाँ पर उनको कैंसर होता है, कुछ पता लगता है? सर किसी के पैर में था, किसी के सर में था, किसी के पूरे शरीर में, पूरे पेट में था, किसी के मुंह में था। ऐसे ही काफ़ी तरह की बीमारी हैं। ऐसा भी माना जाता है कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, लेकिन आपके गाँव में कुछ ऐसे केस हैं जिन्होंने धूम्रपान कभी जीवन में नहीं किया और उनको भी कैंसर हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ सर हैं, ऐसे 3 पेशेंट हैं ऐसे, उन्होंने कभी बीड़ी गुटखा कुछ नहीं लिया, उनको भी कैंसर से ही पीड़ित होकर वो गुजर चुके हैं। तो अब कितनी उम्मीद है कि आपने डीसी के सामने बात रखी है, कुछ होगा डीसी इलाज? साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द से जल्द आपके गाँव में कैंप भी लगाएंगे और आपकी जो परेशानी है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। गंदगी की अगर बात करें तो आपके गाँव में कितने समय से गंदगी जैसे कूड़ी पड़ी है, पानी भरा रहता है, कभी पंचायत ने सफाई की कोशिश की? पंचायत ने सफाई तो नहीं करी सर, और इस सफाई के कारण ही जो ये बीमारियां आ रही हैं, हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमारे या तो पानी खराब है, 2 हमारे यहाँ क्या नहर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है, उसको हम खेत में यूज़ करते हैं। खेत में यूज़ करते हैं तो उससे अनाज पैदा होता है, जो उसके कारण भी बीमारियाँ हो रही हैं। और जो सफाई की बात आए तो गाँव में इतनी गंदगियाँ हैं, आप देख सकते हैं जाके कि कोई भी रास्ता या फिर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ आप सुकून से सांस ले सकें। सबसे खास बात तो यह है कि कैंसर के अंतिम स्टेज पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे यूनुस पुत्र झड़मल, उम्र करीब 35 वर्षीय। उनकी 2 बेटियां जवान हैं। घर की माली हालत अच्छी नहीं है। किसी समय भी दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार कैंसर रोगियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद कर रही है, लेकिन हरियाणा के नूंह जिले का फलेडी गांव ऐसा है जिसमें अभी तक कैंसर रोगियों को 1 रुपये की भी सरकारी मदद नहीं मिली है। गांव के लोगों ने आर्थिक मदद से लेकर पानी के सैंपल एवं स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने की मांग सरकार से की है, ताकि कैंसर से भयभीत गांव के लोगों को निजात मिल सके। बता दें कि फलेडी गांव में साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। गांव के रास्तों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से अधिकतर रास्तों में कीचड़ हो गई है। इससे निकलना भी दुर्भर हो रहा है। कि अब तक 2 दर्जन से अधिक लोग कैंसर की वजह से मर चुके हैं और कई लोग पीड़ित हैं। कितनी फलेंडी गांव की आबादी है, कितने यहाँ मतदाता हैं, कितने लोग कैंसर से अब तक मर चुके हैं और कितने लोगों का इलाज चल रहा है, और आपके 2 स्वयं सगे भाई भी इस बीमारी की वजह से आज दुनिया में नहीं हैं, क्या कहें? देखिए जी, कैंसर हमारा गांव में पूरी तरह फैला हुआ है और हर घर में इस तरह का डर और भय है कि भाई मेरे घर में कोई बच्चा या कोई आदमी या कोई औरत के कैंसर ना हो जाए। मैंने ये मांग उठाई थी उपायुक्त के सामने और कहा था, उन्हें ये आश्वासन भी दिया कि हम बहुत जल्दी इसका जो है पानी भी चेक कराएंगे और डॉक्टर की टीम भी भेजेंगे, गांव में एक कैंप भी लगवाएंगे, चेकअप कराएंगे। मेरे भाई 2 सगे भाई हैं, सद्दीक और शब्बीर। 1 साल के अंदर ही दोनों की डेथ हो गई। 1 साल पूरा भी नहीं हुआ बल्कि,
10 या 10.5 महीना में दोनों भाई चले गए। और इलाज के लिए भी हम उन्हें बहुत ले गए। कैंसर हॉस्पिटल है जयपुर, महावीर हॉस्पिटल है, महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें इलाज कराया दोनों भाइयों का। उससे अलग हट के फिर हम यहाँ झज्जर में हैं, उसमें भी कराया कैंसर हॉस्पिटल में। एम्स भी ले गए। उसके बाद फिर हिम्स नाम से एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें भी इलाज कराया, लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया और वो दोनों भाई चले गए। ऐसे ही गांव में 4 हैं हमारे ताऊ के हैं, चारों भाई एक ही घर में से हैं और वो भी कैंसर से ही पीड़ित थे, कैंसर से चले गए चारों भाई। कई घरों में ऐसा हालात हैं कि पति और पत्नी दोनों ही कैंसर से चले गए। जहाँ भी हम गए हैं डॉक्टर साहब ने कहा है, हमने पूछा इसका कारण क्या जी, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा कैंसर हुआ पड़ा। तो कहते हैं कि या तो पानी आपका ख़राब है और या जो है गांव में गंदी हवा है। हवा और पानी से कैंसर चलता है, गंदगी है गांव में या आपका पानी ख़राब है। तो अभी पंचायत ने साफ सफाई की या इस तरह की कोशिश आपने अधिकारियों को बताया? बिल्कुल बताया, हमने कई जगह बताया है कि भाई हमारे गांव में रास्ता है, गांव में कूड़ी भी पड़ी है, बीच गांव में भीतर पड़ी है, गांव की आबादी बढ़ गई है, फिरनी भी अंदर आ गई, फिरनी के ऊपर कूड़ी पड़ी है सारे गांव में। कितनी आबादी है गांव की, कितने वोटर हैं? वोटर लमसम 2000 के करीब वोट हैं हमारे गांव में और तकरीबन 7,500 या 8,000 आबादी है। सबसे खास बात तो है कि गोबर की कूड़ी भी लोगों ने रास्ते में डाली हुई है। यह भी कैंसर फैलने की एक मुख्य वजह हो सकती है। इसके अलावा पीने के पानी की अगर बात की जाए तो गांव के आसपास उजीना ड्रेन एवं प्रोजपर डिस्ट्रीब्यूटरी बहती है। गुड़गांव कैनाल भी ज़्यादा दूर नहीं है जिसमें केमिकल युक्त पानी बहता रहता है। इस बात को यहाँ के स्थानीय विधायकों ने विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाया, लेकिन अभी तक भी नहरों में साफ पानी इलाके के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसी पानी को किसान अपनी खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि कैंसर फैलने की मुख्य वजह क्या है। भी अच्छा होता है, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर कैंसर के मरीज आपके गांव में सामने आ रहे हैं। कैसा खान पान है यहाँ के लोगों का, कैसा रहन सहन है, कोई साफ सफाई, गंदगी है? क्या नाम है जी आपका? पूर्व सरपंच हसन मोहम्मद। खान पान बढ़िया है जी हमारा, उस गंदगी से पानी से हमें यही दो शक है, इससे कैंसर फैल रहा है। तो क्या क्या है, दूध दही खाते हैं, पशु गांव में है, हाँ। हरा चारा, या आपके यहाँ नहरें जो बह रही हैं उनमें कैसा पानी आता है? नहरों में गंदा पानी आता है जी। खाना पीना सही है, दूध दही का, दूध का, गंदगी से या कोई पानी में हमें ये शक है, इनसे कैंसर पैदा हुआ। तो डीसी साहब के सामने आप लोगों ने बात रखी थी, कोई डॉक्टरों की टीम या कोई टीम आई है सर्वे करने के लिए? रखी थी डी साहब शांत बात, तो टीम आई वो पानी का सैंपल लेगी। कहाँ कहाँ इलाज कराने जाते हैं गांव के लोग जब पता लगता है कि इनको कैंसर है? ज्यादा जयपुर, अब तो झज्जर जा रहे हैं, 2 पेशेंट अब भी ज्यादा पीड़ित है, झज्जर इलाज चल रहा है। लेकिन केमिकल युक्त पानी, गंदगी मुख्य वजह ग्रामीण मान रहे हैं। क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी? बता दें कि डॉक्टर विशाल सिंगला डिप्टी सिविल सर्जन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि रात्रि ठहराव के दौरान उपायुक्त अखिल पिलानी ने गांव की सर्वे करने के आदेश दिए थे। डॉक्टरों की टीम गांव में सर्वे के लिए भेज दी गई है। पानी के सैंपल ले लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद भी पता चलेगा कि कैंसर फैलने की मुख्य वजह क्या है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही गांव में लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर, मेवात के फलेड़ी गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद ही कमज़ोर है। अधिकतर लोग खेती बाड़ी के अलावा पशुओं का दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं। कैंसर की बीमारी सिर्फ एक मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे गांव में चारों तरफ कैंसर के मरीज हैं। कैंसर से मरने वाले तथा बीमारों की आयु 25 से लेकर 65 वर्ष तक है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं और अधिकतर लोगों में लंग्स का कैंसर बताया जा रहा है। धूम्रपान भी एक कारण हो सकता है, लेकिन कई लोग कैंसर की चपेट में आकर मर चुके हैं जिन्होंने ग्रामीणों के मुताबिक कभी धूम्रपान को हाथ तक नहीं लगाया था। आपको बता दें कि फलेड़ी गांव में जिला परिषद वार्ड नंबर 25 में आता है।
इस बाढ़ के पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया ने गांव में पहुंचकर कैंसर पीड़ित लोगों से मुलाकात की और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द गांव में पानी के सैंपल लेकर तथा जांच शिविर लगाकर कैंसर का पता लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बड़ी तादाद में लोग कैंसर से मर चुके हैं और लगातार कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो चिंता का विषय है। मेरा नाम झड़मल है, फलेंडी मेरा गांव है। मेरे लड़का का नाम यूनुस है। 1.5 साल पहले पता पड़ी है, 1.5 साल से इलाज चल रहा है। एमएस में इलाज चल रहा है। पैसा इलाज लुई ना हाँ, 2 लड़की सियाणी हुई पड़ी यहाँ। कमानिया कोई है नहीं जी, मैं बूढ़ा आदमी। अब क्या बताया डॉक्टरों ने, कौन से स्टेज पे है कैंसर? अब तो लोग वो नाट गए, लास्ट पे ही बताया उन्होंने। कितनी उम्र है आपके बेटे की और कब पता लगी आपको? 1.5 साल पहले लगी, उम्र होगी 36-37 साल की। तो खान पान कैसा है आपके घर का, परिवार का? क्या खाते पीते हैं? भाई यही खावा जी, ये आलू आलू की सब्जी और नाज पानी है, यही खावा। दूध दही को खाना हो, दूध दही भी है टाइम पे मिले मिले ना मिले, कोई जरूरत पड़ी है। आपको बता दें कि हरियाणा के नूहू जिले में राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इसमें कैंसर रोगियों का इलाज नहीं होता है। लोग बाड़सा, एम्स जर्जर, एम्स दिल्ली के अलावा जयपुर तथा बीकानेर सहित देश के अलग अलग शहरों में इलाज करने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक अधिकतर रोगियों की कैंसर की वजह मौत हुई है। कोई कैंसर से जंग जीत कर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ है। कोई भी कैंसर की जंग से जीतकर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ है। कैंसर का इलाज महंगा है और लोगों के पास इलाज कराने के लिए पर्याप्त रकम नहीं है। मजबूरी में कर्ज लेकर लोग इलाज कराने को मजबूर हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की ही कैंसर से मौत हो गई तो उनके बच्चों के विवाह, शादी से लेकर लालन पालन कैसे होगा। पड़ोसी गांव साहा चोखा में भी कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। आप देख रहे नूह मेवात से लियाकत अली के साथ सदाम हुसैन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। गांव फलंडी में जो डीसी साहब का जो रात्रि शिविर था, उसमें गांव के कुछ मौजूद लोगों ने ये बात सामने रखी कि इस क्षेत्र में कैंसर के मरीजों का जो गिनती है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये मामला जैसे ही स्वास्थ्य विभाग नूह के समक्ष आया है, उसी तभी से हमने 2 डॉक्टरों की टीम के अंडर टोटल 4 टीमें लगा दी हैं, जिसमें मेल वर्कर, MPHW मेल और MPHW फीमेल और इस क्षेत्र की सभी आशा वर्कर्स को लगाया है, जिससे हमें पता लग पाएगा कि इस क्षेत्र में कितने कैंसर के मरीज हैं और उन जो कैंसर के मरीज हैं उनमें किस तरह का कैंसर होना पाया गया है। क्या वो ब्लड कैंसर है, क्या वो पेट का कैंसर है, या गले का कैंसर है, या हड्डी का कैंसर है। जो भी कैंसर होगा उसका सर्वे के बाद ही कुछ पता लग पाएगा। और जो टीम है उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सोमवार तक वो अपनी रिपोर्ट हमारे समक्ष रखेंगे। जैसे ही ये रिपोर्ट हमारे साथ समक्ष आएगी, उसके कारणों की समीक्षा करने के बाद ये फैसला कर पाएंगे कि किस कारणवश यहाँ पे जो कैंसर है वो हो रहा है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी और उन कारणों को रिमूव करके उनको जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, ताकि यहाँ के लोगों को कैंसर की से मुक्ति मिल सके और कैंसर से कम लोग प्रभावित हों। धन्यवाद। यहाँ कैंसर के बहुत पेशेंट हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरा वार्ड नंबर 25 है और मेरे वार्ड का ये गांव ग्राम पंचायत फलेंडी है, और इसमें 1 साल के पीरियड में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है। कम से कम 15+ मृत्यु हो गई है और कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि यहाँ का जो पानी है, एक तो नहर में बहुत गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पे नहरों में बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। नाला है यहाँ के पास, नाले में गंदा पानी आ रहा है। अभी डीसी साहब और एसपी साहब का रात्रि ठहराव था और हमने अपनी मीटिंग में भी रखी है कि हमारी जिला परिषद की मीटिंग हुई थी, उसमें भी कहा है कि यहाँ स्लटर हाउस है सटकपुरी में, उस
की वजह से यहाँ तक बदबू नहीं रुकने दे रही। वार्ड में बड़ी परेशानियां हो रही हैं और यहाँ जो पानी की बड़ी समस्या है, पानी के सैंपल भराए जाएं और यहाँ डॉक्टरों की टीम भेजी जाए, क्योंकि कैंसर के इतने सारे मरीज हो रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए और उनको जो लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है उनको लाभ पूरी तरीके से मिलना चाहिए। यहाँ बिगर बेचारे मजदूरी आदमी थे या अपनी मजदूरी करके नहीं अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन आज इनको इतनी बंदिशें हुई पड़ी हैं कि बेचारे चारपाइयों पे आपने अभी एक हमारे यहाँ वार्ड के गांव में ही फलेंडी गांव में आपने कैंसर पीड़ित से मुलाकात भी की होगी कि उनकी इतनी हालत ऐसी नहीं है, उसकी बेचारे की जवान बेटियां हैं, वो कैसे शादी करे, कैसे तरीके से इनका पाल पोषण करे बच्चों का। तो मैं तो माननीय डीसी साहब से आग्रह करूंगा कि यहाँ डॉक्टरों की टीम गठित करके भेजी जाए और यहाँ सैंपल लिए जाए और जो कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए जो सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाती है वो दी जाए। तारीफ है और मैं सेशन कोर्ट में वकालत करता हूँ। गांव का पानी या नलकों से पीते हैं, नलकों से नलके लग रहे हैं, उन्हीं से पीते हैं हम पानी। तो कैसा पानी है, कभी इसकी कोई जांच कराई गई? नहीं, अभी तक कोई जांच नहीं की इसकी। पीने में कैसा पानी है और आसपास जो नहरें बहती हैं उनमें कैसा पानी आता है? नहरें बहती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है। पीने में पानी कहीं खारा है, कहीं सही है, ऐसे ही है। तो आप पढ़े लिखे हैं, वकालत जी, भी करते जी, जी। हैं, कोई पता चल पाया है कि किस वजह से कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है? नहीं, अभी कोई पता नहीं चल पाया। डॉक्टरों से वहाँ हमने अपने चाचा अपने ताऊ के इलाज करवाया था भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल से। उन्होंने भी यही कहा था, भाई कह नहीं सकते किससे फैल रहा है, या तो गंदगी या पानी की, अपना पानी चेक करा लो, या कोई गांव में गंदगी है या इन्हें चेक कराओ पहले। सरकार भी कैंसर पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद करती है और दूसरा मेवात के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जी जी, महंगा इसका इलाज है, तो जी। ऐसे में कैसे लोग तालमेल बिठा पा रहे हैं? बस ऐसे ही है, कोई कर्जा लेके या कोई कैसे न कैसे नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं हो पाई किसी की भी। तो सरकार कहती है कैंसर पीड़ितों की हम मदद कर रहे हैं, उनको नहीं, हमारे लिए हमारे खुद के घर में 2 पेशेंट थे, कैसी भी कोई मदद नहीं है हमारे। तो क्या क्या मांग आपकी सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से? यही है, सरकार से यही मदद, आर्थिक मदद करी जाए और दूसरे जो एक कैंप लगाया जाए, सारे गांव की जांच हो कैंसर की और पानी की जांच हो, और जो ये गंदगी पड़ी है हमारे गांव में ये सारी साफ हो, नहरों में अच्छा पानी आवे। तो बीडीपीओ को भी अतिक्रमण हटाने के, सफाई के आदेश दिए गए थे, कोई नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक कितनी उम्मीद है कुछ दिनों में आपके गांव में कुछ डीसी सुधार साहब ने आश्वासन दिया है, जल्द ही काम चालू किया जाएगा, सारा सफाई का या पानी का। बिल्कुल टच में है, क्या वहाँ पर भी कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं या क्या वजह हो सकती है? हमारे गांव में, मैं सही सरपंच चोखा, हमारे गांव में भी जो है इस चीज़ का माहौल ज़्यादा खराब हुआ पड़ा है। 8-7 मौत जो है कैंसर से हो चुकी हैं। हमारा गांव बिल्कुल नियर नज़दीक है, टच में है, फलेंडी चोखा दोनों गांव साथ में हैं। और हमारे गांव में नए नौजवानों की मौत हुई है और बुढ़े भी मौत हुई है और सभी तरह के आदमी हैं जिनकी मौत हुई है, और 2-4 आदमी अब भी पीड़ित हैं और जो इनका इलाज जो है चल रहा है दाएं बाएं से। कैंसर पीड़ितों को कैंसर। सरकार के द्वारा मदद हो रही? न सरकारी कोई मदद ना हो रही अभी तक। पानी वैसा ही है, पानी रेनवाल का आ नहीं रहा है, मीठा पानी है नहीं, तो इससे जो है ज्यादा परेशानी प्रॉब्लम पूरे गांव को ही है, दिक्कत है। रेनवाल की बाल बंद कर रखी, पुराने से पानी आ नहीं रहा, ना चांदन की आ रहा, ना भूरिया की, ना चौका आ रहा है।